साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम टूल्स मेनू के ऑप्शन के विषय में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कई सारे मेनूज के विषय में बात की, टूल्स में हमने कुछ ऑप्शंस के विषय में, जैसे मैंने इन ऑप्शंस के विषय में बात कर ली थी। आज हम यहाँ से सीखेंगे, जैसे टूल्स मेनू में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है मेल मर्ज, जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत आता है। ट्रिपल सी एग्ज़ाम में इसको पढ़ाया जाता है। तो मेल मर्ज का यूज क्या होता है और कैसे करते हैं, इसको आप पूरे वीडियो में मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा और भी नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक लेटर टाइप किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे एक लेटर टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक लेटर हम टाइप कर रहे हैं, कोई भी ऐसे एक लेटर, मान लीजिए ये एक लेटर हो गया जिसमें लिखा है कि इस महीने, आप मान लीजिए किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपने लेटर लिख दिया कि इस महीने सबकी सैलरी में 500 प्लस होगा, या कुछ भी इस तरीके का लिख दिया। अब उसके बाद वो लेटर आप उनके घर भेजना चाहते हैं बाय पोस्ट, तो यहाँ पे उनका नाम मान लीजिए जैसे राज, सनाफ, रामू, ऐसे इस तरीके से, फिर एड्रेस मान लीजिए, फिर उसके बाद पूरा एड्रेस लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिख दिया। इस तरीके से अब इसका प्रिंट निकाला, प्रिंट निकालने के बाद फिर इसको आपने डिलीट किया, फिर अगला नाम। ऐसे ही आपके पास 200-400 एम्प्लॉई हैं, तो बार बार उनका रिकॉर्ड रखने में, आपको लिखने में और डिलीट करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है, टूल्स पे जाना है, मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेल मर्ज विजार्ड आ जाएगा। सबसे पहले तो यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में काम करना है, या क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाना है, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आप इसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए यूज करेंट डॉक्यूमेंट करके नेक्स्ट करते हैं तो इसी डॉक्यूमेंट के लिए ही तैयार होगा मेल मर्ज। फिर लेटर चुनिए, नेक्स्ट करिए, फिर यहाँ इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। अब क्या क्या एड्रेस चाहते हैं, सेलेक्ट लिस्ट पे जाइए और यहाँ पे आप ऐड करके आप एड्रेस को टाइप करिए। जैसे ऐड पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। पहले से कोई अगर बना है तो, नहीं तो क्रिएट करिए। जैसे ये टाइटल और ये सारी चीज़ें लिखी है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं कस्टमाइज करके। मान लीजिए जो फील्ड है वो फील्ड आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दीजिए। अब ऐड कर दीजिए। अब हमको फील्ड चाहिए नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर, तो हमको सिर्फ इतनी फील्ड ही चाहिए। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन हम ओके करते हैं तो अब यही फील्ड आ जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने लिख दिया नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब फिर उसके बाद अगला काम, अगला क्या करना है, यहाँ न्यू करना है। फिर यहाँ पे हम फिर एड्रेस टाइप करते हैं, मोबाइल नंबर। फिर अगला रिकॉर्ड। इस तरीके से आप सारे रिकॉर्ड को ऐड कर दीजिए। मैं और यहाँ पे रिकॉर्ड, जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। अब फिर उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब इसको किसी भी नाम से सेव कर लेंगे। अब ये आ गया फाइल का नाम, अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फील्ड आ गया। अब आपने जो जो बनाया है वो सारी फील्ड आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो जो फील्ड आपको चाहिए, आपको इसमें से चाहिए, इसमें से चाहिए, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। अब आप उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे इसको हटा के नेक्स्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए ये आप ऐड कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट करना है और फिर फिनिश कर देना है। अब आप देखेंगे तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब अगला काम हमें क्या करना होगा, इसमें फील्ड को इंसर्ट करना होगा। फील्ड इंसर्ट करने के लिए एक आसान सा तरीका है कि आप चले जाइए व्यू में और यहाँ पे टूल बार होगा। आप देखें तो यहाँ पे आपको
टूल्स लाने के लिए टूल बार ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देखें तो मेल मर्ज का टूल बार होगा और ये मेल मर्ज का टूल बार देखिए आपके सामने ये जुड़ गया, ये मेल मर्ज का टूल बार है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है। देखिए इसमें कौन सा है इंसर्ट मर्ज फील्ड का, आप यहाँ से उस फील्ड को ऐड करें। जैसे आपने जो जो फील्ड ऐड कर रखी होगी, बनाई होगी, वो सारी फील्ड यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये फील्ड 3 फील्ड थी, तो आप ये इंसर्ट हो रही है इस तरीके से, जैसे ये पूरी की पूरी फील्ड इंसर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे अगर कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में, और यहीं से आप जो है सेव मर्ज डॉक्यूमेंट करके अब आप सेव कर लीजिए। ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया, कोई नाम दे दीजिए। अब आप इसको फिर से अगेन जब चाहेंगे तो यूज कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन पूरी फील्ड्स को आप इंसर्ट कर लीजिए। जैसे FD पे जाइए, यहाँ पे देखिए टेबल में तो कौन कौन से टेबल बने होंगे वो सारे टेबल यहाँ पे आ गए, ये देखिए। अब आप इसको ऐसे पकड़ के नीचे ड्रैग करके आप ऐसे रख दीजिए, तो नेम आ गया। फिर यहाँ पे नीचे ड्रैग करके आप रख दीजिए एड्रेस आ गया, इसको एंटर कर दीजिए, एड्रेस आ गया। अब फिर उसके बाद ऐसे ही ड्रैग करके रख दीजिए मोबाइल नंबर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको प्रीव्यू रिजल्ट कर देते हैं। फाइंड रिकॉर्ड है, आप इसमें देखिए इसमें प्रीव्यू रिजल्ट कौन सा होगा। प्रीव्यू रिजल्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो डेटा है वो रिकॉर्ड में बदल जाएगा और आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है देख सकते हैं और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे आपको ऑप्शन बताते हैं। जैसे हमने नया पेज ले लिया, हम यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद इसमें आपको जो मिलेगा वो बायोग्राफी डेटा है, तो यहाँ से आप बायोग्राफी डेटा ले सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई अपडेट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट है यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, वो है माइक्रो बड़ा ही यूनिक ऑप्शन होता है, मैं इसके विषय में आपको बताता हूँ। रन माइक्रो, एडिट माइक्रो, ऑर्गेनाइज माइक्रो, इस तरीके से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे। माइक्रो का यूज़ करके आप किसी भी कमांड को रन कर सकते हैं। तो माइक्रो को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक नया माइक्रो बनाना होगा। माइक्रो बनाने के बाद ही आप माइक्रो को रन कर पाएंगे। तो आप माइक्रो को रन करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लिख लें, और इसके लिए आपको ये प्रोग्राम सीखना होगा। यहाँ से आप कमांड लिख लें और कमांड लिख के फिर आप सेव करेंगे, जो भी शॉर्ट की आप सेव कर देंगे वो रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे माइक्रो तैयार कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई अपने मन से माइक्रो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप देख लें, वो माइक्रो तैयार कर लें और तैयार करके आप उसको रन कर लें। बाकी यहाँ पे जैसे एक्सटेंशन मैनेजर है, यहाँ पे आप एक एक का एक्सटेंशन मैनेजर देख सकते हैं, ओपन करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। और हम बात करें यहाँ पे कस्टमाइज करके आप इसके ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। और फिर हम इसके लास्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे अभी कस्टमाइज का विंडो खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इसके लास्ट ऑप्शन की हम बात करें तो ये विंडो आप हटा सकते हैं। ये यहाँ पे आप किसी भी ऐड, जैसे यहाँ पे न्यू है तो न्यू को आप रिमूव कर सकते हैं या नया ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे एक एक ऑप्शन ये टूल्स के सेट कर सकते हैं कस्टमाइज से। अगला है ऑप्शन से यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड व्यू से रिलेटेड सेटिंग करना है, प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग करना है, जैसे आप बैकग्राउंड में प्रिंटिंग वगैरह चाहते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हैं। आप इन सारे ऑप्शंस का यूज करके फॉन्ट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड आप जो भी सेटिंग करना चाहें करके आप ओके करेंगे, वो आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।